हाँ देखिए, आज का जो हमारा चैप्टर है वो नया चैप्टर है, वो है कोलाइडी अवस्था यानी कोलाइडल स्टेट के बारे में हम बता रहे हैं। देखिए कोलाइडल अवस्था है क्या। यहाँ पर एक ग्राहम यानी थॉमस, एक ग्राहम साइंटिस्ट थे, थॉमस ग्राहम एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने क्या किया, कई पदार्थों के विलयन लिए, चाहे NaCl का विलयन हो, ठीक है, चाहे वो चीनी का विलयन हो, ठीक है, तो कई पदार्थों के विलयन लिए और उन्होंने एक पार्चमेंट झिल्ली होती है, पार्चमेंट झिल्ली येलो कलर की होती है, देखिएगा आप गूगल में डाल के आपको इमेज में मिल जाएगा। येलो, एक जैसे आपने देखा होगा जैसे फिल्टर पेपर देखा है लैब में अपने, व्हाइट कलर का होता है, राउंड शेप में होता है, गोल गोल होता है, वो फिल्टर पेपर होता है। कभी देखा नहीं होगा आप लोगों ने, अगर देखें तो व्हाइट कलर का जैसे फिल्टर पेपर होता है, वैसे ही क्या होता है, एक चौकोर आकार का क्या होता है, पार्चमेंट झिल्ली होती है, ठीक है। अब ये पार्चमेंट झिल्ली देखिए, उन्होंने क्या किया, जो थॉमस ग्राहम थे उन्होंने अपने प्रयोग में दिखाया कि कई विलयनों को उस पार्चमेंट झिल्ली में से होकर गुजारा। आप हमारी ओर ध्यान दें, ठीक है, जैसे नॉर्मल चल रहा है वैसे ही चलने दीजिए, ठीक। तो उन्होंने क्या किया, कई पदार्थों के विलयन किससे विस्तृत किए, किससे निकाले, पार्चमेंट झिल्ली में से निकाले। अब उस पार्चमेंट झिल्ली में से जो विलयन निकल जाते थे और जो नहीं निकल पाते थे, इसके आधार पर उन्होंने दो वर्गों में बांटा। एक होता है आपका क्रिस्टलाभ, क्रिस्टलाभ, और दूसरा क्रिस्टलाभ के बाद एक और होता है आपका क्रिस्टलाभ हो गया, और एक हो गया आपका कोलाइड। क्या हो गया, कोलाइड हो गया, ठीक है, कोलाइड। अब ये क्रिस्टलाभ और कोलाइड क्या है, जो विलयन पार्चमेंट झिल्ली को पार कर जाते थे, जो विलयन पार्चमेंट झिल्ली को पार कर जाते थे, वो सब क्या थे, क्रिस्टलाभ, क्रिस्टलाभ। आप समझिए भाई, एक विलयन जो तैयार किया है उसमें होगा विलायक और विलेय होगा। विलायक का मतलब जल, जल तो आसानी से पार कर जाएगा। विलेय में क्या है, जैसे चीनी है, नमक है, इनके जो कण हैं वो आसानी से थोड़ी पार करेंगे, वो बाधा पहुंचाएंगे। तो यही चीज बता रहे हैं कि पार्चमेंट झिल्ली जो है, पार्चमेंट झिल्ली में जो हम क्या कर रहे हैं, कोई विलयन डाल रहे हैं, अगर वो आसानी से उस विलयन को पार कर ले रहा है, पार्चमेंट झिल्ली से विलयन जो हम डाल रहे हैं पार्चमेंट झिल्ली में, अगर वो आसानी से विलयन पार कर जा रहा है, तो वो सब क्या है, क्रिस्टलाभ। जैसे NaCl, सोडियम क्लोराइड, नमक का नाम सुना है, नमक का। अब नमक आप पानी में घोलोगे बहुत अच्छी तरीके से घुल जाएगा, कभी घोल के तो देखे होंगे, कई बार देखे होंगे आपने, नमक पानी में घोला होगा, उसको आपने घोल के बिल्कुल पानी में घोला होगा तो आसानी से बहुत अच्छी तरीके से घुल जाता है, ठीक है। NaCl, चीनी देखा होगा, चीनी सुक्रोज जिसे आप कहते हो चीनी, C12H22O11, ये चीनी भी बहुत आसानी से क्या होता है, पानी में घुल जाती है। यानी इन सबके विलयन क्या है, पार्चमेंट झिल्ली को पार कर जाएंगे, तो वो क्या कहलाएंगे, सभी क्रिस्टलाभ। समझ में आया। अब कोलाइड क्या होंगे, ऐसे विलयन जो पार्चमेंट झिल्ली को पार नहीं कर पाएंगे। मेरी बात समझिएगा, मैंने कहा ऐसे विलयन जो पार्चमेंट झिल्ली को क्या होंगे, पार नहीं कर पाएंगे, या बहुत ही धीमे धीमे पार करेंगे, या बहुत ही धीमे धीमे पार करेंगे, वो सब क्या कहलाएंगे, कोलाइड। जैसे गोंद मार्केट में मिल रहा है, पार्चमेंट झिल्ली में से डाल के देखिए, पार ही नहीं करेगा, और करेगा तो बहुत ही धीमे धीमे पार करेगा। ग्लू, ये सब क्या है, ये सब कोलाइड के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो ये हमने क्या बताया, जो विलयन जो होगा अगर पार्चमेंट झिल्ली को पार कर रहा है, वो सब क्या है, क्रिस्टलाभ, और जो विलयन पार्चमेंट झिल्ली को पार नहीं कर रहा है, वो सब क्या है, कोलाइड। जैसे ग्लू, आपका गोंद, एटसेट्रा, यानी इत्यादि, ठीक है। जितने भी वैसे पदार्थ होंगे थोड़े से चिकने टाइप के, जेली टाइप के, है ना, जैसे गोंद फेविकोल देख लो, काफी गाढ़ा है, वो जेली टाइप का है। तो वैसे पदार्थ अगर पार्चमेंट झिल्ली को पार नहीं कर पा रहे, तो वो सब क्या है, कोलाइड है, और जो पार कर रहा है वो क्या है, क्रिस्टलाभ। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। चलिए लिख लेते हैं इन चीजों को हम लोग, छोटे छोटे। नहीं आएगा, दूध नहीं आएगा, यही तो बताना है, कोलाइडी विलयन के अंतर्गत दूध आता है,
हाँ, अभी यही चीज बताएंगे। आप समझोगे कि जो दूध है आपका, मिल्क है, वो एक प्रकार का कैसा विलयन है, आपको कहोगे वास्तविक विलयन है, परंतु वो वास्तविक विलयन नहीं होगा। यानी आप कहोगे दूध एक प्रकार का समांगी है, जबकि समांगी नहीं है। क्या है भी समांगी, अभी बताएंगे आगे चल के, सब चीजें क्लियर करने वाले हैं आज। यही चीज तो आपके दिमाग से हटानी है। चलिए लिखते हैं थोड़ा सा। सबसे पहले आपने ये डाला, कोलाइडी अवस्था चैप्टर का नाम डाला, सभी लोग डाल लें, और फिर लिखे मैं जो बोल रहा हूँ, लिखे कोलाइडी अवस्था चैप्टर का नाम डाला। कोलाइडी अवस्था, कोलाइडी विलयन, बात एक ही बेटा, घबराने की बात नहीं है। आइए हम लोग क्या लिखते हैं, लिखिए थॉमस ग्राहम। हाँ, इसी के नीचे लिखिए, अभी इसको नहीं लिखना है, अभी थोड़ा सा 2 लाइन लिख लीजिए। थॉमस ग्राहम ने कई पदार्थों के विलयन, कई पदार्थों के विलयन पार्चमेंट झिल्ली में से, पार्चमेंट झिल्ली में से, सामने लिखा हुआ है, गलत लिख दिया, पार्च झिल्ली लिख दिया, हमको पार्चमेंट में लिखना चाहिए था, यहाँ पर मैं पार्चमेंट लिख देता हूँ। पार्चमेंट झिल्ली में से झिल्ली में से विसरण का प्रयोग किया। विसरण का मतलब क्या होता है, उससे उस विलयन को निकाला। विसरण का उपयोग किया, हाँ, प्रयोग किया। इस विसरण की क्षमता के आधार पर, इस विसरण की क्षमता के आधार पर, ये एज ए नॉलेज है आपको, ये चीज आपसे पेपर में नहीं पूछेगा, ठीक है, मगर एज ए नॉलेज तो आपको पता होना चाहिए कि बेस क्या है यार, समझ में आ रहा है। अगर हमको बेस ही ना क्लियर हो तो जाहिर सी बात है कि हम चैप्टर क्या पढ़ रहे हैं। तो हमने आपको बता दिया कि शुरुआत कहाँ से हुई, समझ में आ रहा है। तो क्या लिखा, पार्चमेंट, क्या बोला मैंने, क्षमता के आधार पर, क्षमता के आधार पर इसको 2 वर्गों में बांटा, इसको 2 वर्गों में बांटा। अब हम लोग एक एक डिफाइन कर लेंगे, पहला क्रिस्टलाभ और दूसरा कोलाइड। तो डालिए पहला क्रिस्टलाभ, पहली हेडिंग डालिए क्रिस्टलाभ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्लियर है, ठीक है। जहाँ क्लियर ना हो तुरंत मुझे बताइएगा। बस वही चीज लिखनी है, जिन पदार्थों के विलयन पार्चमेंट झिल्ली को पार कर जाते हैं वो सभी क्या है, क्रिस्टलाभ है। क्लियर हो गया, याद हो गया होगा मुझे लगता है। देखो, जिन पदार्थों के विलयन, जिन पदार्थों के विलयन, जिन पदार्थों के विलयन पार्चमेंट, पार्चमेंट झिल्ली को पार कर जाते हैं, पार्चमेंट झिल्ली को पार कर जाते हैं, क्रिस्टलाभ कहलाते हैं। कहलाते कहते जो भी आपको समझ में आ रहा हो आप खुद अपना बनाएंगे। एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे, चीनी, नमक, यूरिया एटसेट्रा, कुछ भी आप पूछ सकते हैं और कुछ भी हमसे, ठीक है। यहाँ अगर कुछ क्लियर ना हो, मैंने बताया चीनी, नमक और यूरिया, ये सभी किस में आते हैं, क्रिस्टलाभ में आते हैं। एटसेट्रा का मतलब है इत्यादि। एग्जाम्पल जरूर लिखिएगा। अब अगली हेडिंग क्या डालेंगे आप, कोलाइड डालिए, कोलाइड, कोलाइड।
कोलाइड में क्या बोलेंगे? जिन पदार्थों के विलयन पार्चमेंट झिल्ली को पार नहीं कर पाते वो सब क्या है? लिख लीजिए, इसी बात को लिख लीजिए। जिन पदार्थों के विलयन पार्चमेंट झिल्ली को पार नहीं कर पाते हैं कोलाइड कहलाते हैं। ग्लू हो गया, गोंद हो गया, जिलेटिन हो गया, ठीक है, स्टार्च हो गया जिसे आप मंड कहते हैं, है ना, वो सब चीजें इसमें किसमें आ रही हैं? कोलाइड में आ रही है। एग्जांपल आप तो सर जी चावल वही जो उसका मार्ग निकलता है, मंड निकलता है, जिसको सफेद आप देखते हो, उसी की बात कर रहा हूँ, समझ रहे हो? उसी की बात कर रहा हूँ, स्टार्च। आप गलत नहीं बोल रहे हो, बिल्कुल सही बोल रहे हो। यहां तक कोई समस्या किसी को नहीं? ठीक है, अब देखिए हम उसके बाद बात कर, हाँ नोट कर लीजिए आसानी से, जल्दी से। कपड़ा है क्या वो भैया उठाना? अब हम बात करेंगे, देखिए कोलाइडी विलयन इसको बीच में रख लेते हैं, कोलाइडी विलयन को थोड़ा सा ध्यान रखिए। कोलाइडी दिख रहा है आपको? हाँ। कोलाइडी विलयन, ये हो गया निलंबन। ये सब आपने 9th में थोड़ा पढ़ा है, मतलब इतना याद नहीं होगा। निलंबन, और इधर क्या हो गया आपका? वास्तविक विलयन। ठीक है, अभी समझ में आ जाएगा क्योंकि आपने सब चीजें पढ़ी है, बस आपको थोड़ा माइंड में क्लियर करने की आवश्यकता है। ध्यान देना भैया, ना दिख रहा हो तो थोड़ा इधर बैठ जाओ। ये देखिए, और 50 एंगस्ट्रॉम, ये हो गया 2000 एंगस्ट्रॉम, और ये हो गया 50 एंगस्ट्रॉम। हाँ, डिफरेंस समझ लीजिए और तीनों को एक ही साथ समझ लीजिए। देखिए आप देखोगे, मैंने निलंबन लिख रखा है, कोलाइडी विलयन लिख रखा है, और आपके सामने लिख रखा है वास्तविक विलयन। वास्तविक विलयन में यानी आप क्या आएगा, जैसे आपने क्या किया, पानी लिया और उसमें क्या घोल दिया, चीनी घोल दी, आसानी से घुल जाती है। वास्तविक विलयन एक प्रकार का क्या है, समांगी विलयन, समांगी मिश्रण है जिसे आप कह रहे हो। आसानी से घुल गया कि नहीं घुल गया? अब इस वास्तविक कणों का जो साइज है वो 50 एंगस्ट्रॉम से भी कम होता है। इतना छोटा होता है कि इसे आप सूक्ष्मदर्शी से भी देखना चाहोगे नहीं देख पाओगे, इतना छोटा है। एंगस्ट्रॉम में कोई सेंटीमीटर में नहीं है ना? तो इनके है समांगी मिश्रण, यानी इनके कणों का साइज 50 एंगस्ट्रॉम से क्या होता है, कम होता है। क्लियर है सबको?
उसी जगह अगर हम बात करें निलंबन की, तो निलंबन में आप क्या करें, पानी ले लें और आपके क्लास में चौक होती है उसको पीस ले और उसमें घोल दे और उसको चला दे, क्या चाक घुल जाएगी? सवाल ही नहीं उठता है। उनके कणों का साइज इतना बड़ा होता है, 2000 एंगस्ट्रॉम से भी क्या होता है, बड़ा होता है। यानी आप मुझे बस इतना क्लियर कर दीजिए, पानी में आप चाक के कणों को देख सकते हैं कि नहीं देख सकते? अगर कांच के गिलास में मैं भर के दूं और आपको कहूं ये लो मिट्टी या मैं चाक डाल दूं और उसको चला दूं और उसके बाद कहूं देखो इसके कण दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं, आप क्या बोलोगे? दिख रहे हैं। सर जी बारूद डाल दीजिए। बिल्कुल डाल दीजिए। यानी कहने का मतलब है मुझे ये नग्न आंखों से भी दिख सकते हैं, कोई मुझे सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता नहीं, आसानी से दिख जाएंगे कि नहीं। और ये कणों का साइज कैसा है? और जाहिर सी बात है कि विषमांगी होंगे, भाई भूल ही नहीं रहे हैं तो विषमांगी तो है। क्लियर है कि नहीं? क्लियर। और कोलाइडी विलयन की बात कर ले, आप देख लीजिए, दूध ले लीजिए, ब्लड है, ठीक है, इनकी बात कर ले तो इनके कणों का जो साइज होता है वो 50 एंगस्ट्रॉम से 2000 एंगस्ट्रॉम के बीच में होता है। इनके कणों को भी सूक्ष्मदर्शी से आसानी से नहीं देख सकते हैं। और आप कहोगे सर जी जो ये दूध और ब्लड है उसमें आप समांगी कहोगे, परंतु कभी भी कोलाइडी विलयन समांगी नहीं होता है। आप दिमाग में बैठा लीजिए कैसा होता है, विषमांगी होता है, ठीक है, विषमांगी होता है। तो मैंने कहा कि जिन कणों का साइज 2000 एंगस्ट्रॉम से ऊपर है वो क्या है, निलंबन है। जिन कणों का साइज 50 एंगस्ट्रॉम से भी कम है वो क्या है, वास्तविक विलयन। और जिन कणों का साइज 50 से 2000 एंगस्ट्रॉम के बीच में है वो क्या है, और ये सब क्या है, बिल्कुल क्लियर है कि यहाँ तक कोई समस्या नहीं। यही चीजें किताबें में लिखी हैं। किताबें बहुत सरल होती हैं, आप पढ़िए तो सही, ठीक है। आप किताबें पढ़ लीजिए, मुझे पूरा विश्वास है जितना मैंने बताया इससे ज्यादा नॉलेज आपको उसमें और मिलेगा। भाई ब्रॉड नॉलेज चाहिए तो किताबें आपको पढ़नी पड़ेंगी, और नहीं पढ़ोगे तो जाहिर सी बात है क्या होगा, ज्ञान रहेगा, नॉलेज रहेगी, मगर थोड़ी सी कम रहेगी, उतनी नहीं रहेगी जितनी होनी चाहिए। आप किताबें पढ़ेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको नॉलेज ये बढ़ती ही चली जानी है, कम नहीं होनी है ना। कोई ऐसा तो नुकसान तो नहीं पहुंचा जाएगी कि नहीं मुझे नुकसान पहुंचा रही है किताबें, है ना। मगर थोड़ा सा आप ये जरूर करें, किताबें खरीदें। बहुत लोग किताबें ही नहीं लेते, हम देख रहे हैं। अच्छे अच्छे राइटर, अच्छे अच्छे जो व्यक्ति हुआ करते थे, महान व्यक्ति, वो किताबें बहुत पढ़ते हैं। आज भी देख लीजिए, आप किसी भी ले लीजिए, ये अंबानी इनको सबको देख रहे हो, ये किताबें बहुत पढ़ते हैं। कहो एक एक हफ्ते में एक एक किताब निपटा दें, इनको पढ़ने का बड़ा शौक होता है, ठीक है। बहुत से ऐसे हैं लोग हैं फॉरेन में कि वो किताबों इतना अध्ययन करते रहते हैं, पूछो ही ना। तो ऐसे ही उनकी नॉलेज कहाँ से बढ़ रही, उन किताबों से बढ़ रही है। आप भी कर सकते हो, थोड़ा सा आपको बस ध्यान देने की बात है। ये समझ में आ गया? यहाँ तक कोई समस्या तो नहीं है किसी को? चलिए एक एक चीज हम डिफाइन कर लेते हैं। आइए सबसे पहले क्या डालेंगे, पहले बना लो डायग्राम, फिर हम एक एक चीज डिफाइन कर देते हैं, ठीक है। ये कोलाइडी अवस्था के अंतर का सर जी, हाँ, ये हमने आपको इनके भी डिफरेंस बता दिया। कोलाइडी विलयन तो ये है। आपसे कोई पूछे कि कोलाइडी विलयन क्या है, आप सीधे सीधे कह दोगे कि जिन कणों का साइज 50 एंगस्ट्रॉम से 2000 एंगस्ट्रॉम के बीच में होता है वो सब कोलाइडी विलयन के अंतर्गत आते हैं। और ऐसे विलयन कैसे होते हैं, विषमांगी होते हैं। क्लियर कर दोगे कि नहीं क्लियर कर दोगे? यही चीज लिखी हुई है। चलिए देख लीजिए, आप लोग लिखिए, बनाइए वास्तविक विलयन। और वास्तविक विलयन में लिखे हैं, बोले वास्तविक विलयन एक प्रकार का समांगी विलयन है या समांगी मिश्रण है। इनके कणों का साइज यानी विलेय, जो उसमें पानी में घुले, विलेय तो घुलते हैं, इनके कणों का साइज 50 एंगस्ट्रॉम से भी कम होता है।
50 एंगस्ट्रॉम से भी कम होता है। और इन्हें सूक्ष्मदर्शी से नहीं देखा जा सकता है, नहीं देखा जा सकता है। अब डाल लीजिए कोलाइडी विलयन, अब डाल लीजिए कोलाइडी विलयन। बोले देखिए कोलाइडी विलयन एक प्रकार का विसमांगीय मिश्रण है। विसमांगीय मिश्रण है। इनके कणों का साइज, इनके कणों का साइज 50 एंगस्ट्रॉम से 2000 एंगस्ट्रॉम के बीच में होता है। 50 एंगस्ट्रॉम से 2000 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। लिख लिया। इन्हें भी सूक्ष्मदर्शी से नहीं देखा जा सकता, इन्हें भी सूक्ष्मदर्शी से नहीं देखा जा सकता है। तैयार हो जाएगा, कोई समस्या तो नहीं है। बहुत छोटी छोटी चीजों में लिखा है, ऐसे ही लिखा जाता है सब कुछ। कम शब्दों में देखिए अपनी पूरी बात आपने कह ली। आप यही तो बता रहे हैं कि यानी उस विलयन में विलेय जो हमने घोला है, विलेय को तो घोलते हैं यानी चीनी को तो घोलते हैं। अब यहाँ कोलाइडी विलयन में ब्लड में आपके उनके कणों का साइज कितना है, 50 से 2000 एंगस्ट्रॉम के बीच है। यही चीज तो बता रहे हो, पूरी बात भी कह ली आपने और ये समझ में भी आ गया, कम शब्दों में कह ली, इतना समझ में आ गया। बीज होता है। अब क्या डालेंगे, निलंबन, निलंबन, निलंबन डाल दीजिए। निलंबन निलंबन में क्या लिखोगे, इनके कणों का साइज 2000 एंगस्ट्रॉम से भी बड़ा होता है। नोट करिए, इनके कणों का साइज 2000 एंगस्ट्रॉम से भी बड़ा होता है। बड़ा होता है और इन्हें हम नग्न आंखों से, हाँ इन्हें हम या इनके कणों को नग्न आंखों से, चौक के पार्टिकल्स दिख जाएंगे ना, कण दिख जाएंगे, आसानी दिख जाएंगे। इनके कणों को नग्न आंखों से देख सकते हैं, देख सकते हैं और यह विसमांगी होते हैं, और यह विसमांगी होते हैं। आइए, ये नोट हो गया।
अब इसके बाद अगली हेडिंग रहेगी कोलाइडी निकाय के मुख्य लक्षण, यानी कोलाइडी विलयन के मुख्य लक्षण क्या है। कोलाइडी निकाय कह लीजिए चाहे कोलाइडी विलयन कह लीजिए, इनके क्या लक्षण होते हैं। लक्षण आपको मैंने अभी तक जितनी भी चीजें बताई इन्हीं में से लक्षण आपको निकालना है। कैसे निकालना है, देखिए हेडिंग डालो, कोलाइडी निकाय के मुख्य लक्षण। एक नंबर में पूछ सकता है, तो 4-5 पॉइंट लिखा देते हैं, आप 2 या 3 लिख दीजिएगा, ज्यादा नहीं। मुख्य हाँ, आप समझिए पहला पॉइंट क्या होगा, आपको पता है कोलाइडी विलयन कैसा होता है, विषमांगी होता है, आपने खुद बोल दिया मुझसे, है ना। तो लिखिए इसी पॉइंट को, कोलाइडी विलयन विषमांगी होता है। कोलाइडी विलयन विषमांगी होता है, विषमांगी होता है। अगर सर जी 50 एंगस्ट्रॉम से 2000 एंगस्ट्रॉम के मध्य पाया जाए। हाँ, इसके कणों का साइज विषमांगी होता है। आगे इसी लिखिए, इसकी 2 प्रवस्थाएं होती हैं, इसकी 2 प्रवस्थाएं होती हैं। 2 प्रवस्थाएं होती हैं। परिक्षिप्त प्रवस्था, परिक्षेपण माध्यम, दोनों नोट करिए। आप समझिए परिक्षिप्त प्रवस्था क्या होती है, परिक्षेपण माध्यम क्या होता है। आपने जैसे विलयन में देखा होगा विलेय और विलायक, यहाँ पर आप देखोगे कोलाइडी में परिक्षिप्त प्रवस्था और परिक्षेपण माध्यम। परिक्षिप्त प्रवस्था क्या होगी, आप देखिएगा जैसे आपने ले लिया दूध, तो दूध पूरा कोलाइडी विलयन हो गया, उस दूध में कोलाइडी कण है, उस दूध में क्या है, छोटे छोटे कण हैं, उनको क्या कहेंगे, परिक्षिप्त प्रवस्था कहेंगे, और पूरे दूध को क्या कहेंगे, परिक्षेपण माध्यम कहेंगे। मेरी बात समझिएगा, आपने क्या किया, यानी ब्लड है, ब्लड को कह दिया परिक्षेपण माध्यम, और उस ब्लड में जो कण है छोटे छोटे उनको क्या कह दिया, परिक्षिप्त प्रवस्था। समझ में आ गया, क्लियर हो गया, बिल्कुल समझ में आया हो तो आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो नंबर 2 पॉइंट लिख लीजिए। दूसरा पॉइंट क्या कहोगे, 50 एंगस्ट्रॉम। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, और ये भी लिख सकते हैं, इनके कणों को सूक्ष्मदर्शी से नहीं देखा जा सकता, लिख सकते हैं। तो दूसरा पॉइंट लिखिए, इनके कणों को सूक्ष्मदर्शी से नहीं देखा जा सकता, सूक्ष्मदर्शी से नहीं देखा जा सकता। तीसरा पॉइंट क्या लिखोगे, तीसरा पॉइंट लिखोगे, ये पार्चमेंट झिल्ली को पार नहीं कर पाते। सबसे पहले मैंने कोलाइड में बताया था, तो लिखिए ये पार्चमेंट, इनके कण, ऐसे लिखिए, इनके कण पार्चमेंट झिल्ली को पार नहीं कर पाते, इनके कण पार्चमेंट झिल्ली को पार नहीं कर पाते। अगला पॉइंट लिखें, कोलाइडी कण, कोलाइडी कण धनावेशित या ऋणावेशित होते हैं। धनावेशित या ऋणावेशित होते हैं। क्लियर हो गया भैया। और ये भी पॉइंट बना सकते, पांचवा जो आप बोल रहे थे, इनके कणों का साइज 50 एंगस्ट्रॉम से 2000 एंगस्ट्रॉम के बीच में होता है। तो लिख लीजिए इस पॉइंट को, इनके कणों का साइज, इनके कणों का साइज 50 एंगस्ट्रॉम से 2000 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। 2000 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। 2000 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। आइए एक टॉपिक और पढ़ लेते हैं। अब अगली हेडिंग डालिए। अब छोटी छोटी हेडिंगें आएंगी, कहीं आपका निलंबन, कहीं आपका मतलब
वैद्युत कण संचलन आएगा, ब्राउनी ग्रत आएगा। तो सबसे पहले आज हम लोग पढ़ लेते हैं ब्राउनी ग्रत। ब्राउनी गत, भूरी गति। हाँ, अब ब्राउनी गति क्या होता है? अब कोलाइडी विलयन है, जैसे दूध, सबसे बढ़िया एग्जांपल तो दूध ही है। तो उस कोलाइडी विलयन में कोलाइडी कण है, और वो कोलाइडी कण क्या है, अंदर जो गति कर रहे हैं उनकी गति टेढ़ी मेढ़ी है, कोई दिशा नहीं है। यानी ये कोलाइडी विलयन है। ये क्या है? कोलाइडी क्या है? विलयन है। और इस कोलाइडी विलयन में कोलाइडी क्या है? छोटे छोटे क्या है? कण है, छोटे छोटे कण है। इनको कणों को क्या कह दिया? कोलाइडी कण कह दिया। और इन कणों की जो गति है वो जिगजैग मोशन में है। जिगजैग समझते हो? ये गया कहीं, फिर आ गया ऐसे, फिर कहीं ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, मतलब तुम कैसे भी कर लो, ठीक। मतलब ये एक कण ऐसे भी गया, फिर ये ऐसे आ गया, फिर ऐसे आ गया, फिर ऐसे आ गया, फिर ऐसे आ गया, फिर ऐसे। ये जो टेढ़ी मेढ़ी गति है, यानी कोलाइडी विलयन में कोलाइडी कणों की टेढ़ी मेढ़ी गति को क्या कहते हैं? ब्राउनी गति। क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया? क्या क्लियर हुआ? मैंने कहा कोलाइडी विलयन में कोलाइडी कणों की टेढ़ी मेढ़ी गति को क्या कहते हैं? चलिए लिखते हैं, लिखिए। कोलाइडी विलयन में, क्लियर हो गया भैया? ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है ब्राउनी गति, और जबकि सरल बहुत है। कोलाइडी विलयन में कोलाइडी कणों की टेढ़ी मेढ़ी गति को, कोलाइडी कणों की टेढ़ी मेढ़ी, जिसको आप जिगजैग भी बोल सकते हैं, ठीक है। टेढ़ी मेढ़ी गति को ब्राउनी गति। टेढ़ी मेढ़ी गति को ब्राउनी गति कहते हैं, ब्राउनी गति कहते हैं, ठीक है। बाकी लिखने को तो बहुत बड़ा लिखा हुआ